फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप दृश्यम फिल्म तो आपको याद ही होगी। जो वाकया आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी कुछ हद तक फिल्म से ही मिलता जुलता है। दृश्यम मूवी का एक डायलॉग था कि इंसान अपनी फैमिली के बिना जी नहीं सकता है, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, फिर दुनिया उसे मतलबी कहे या खुदगर्ज। ये डायलॉग से बिल्कुल उल्टा पर फिल्म से मिलता जुलता ही एक वाकया बिहार के अररिया से सामने आया है। यहाँ पिता ने अपनी ही फैमिली को बर्बाद कर दिया है, अपनी मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया है। अब आप सोच रहे होंगे तो भला फिर मैं इसे दृश्यम फिल्म से इंस्पायर्ड क्यों कह रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि इसमें आरोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद दृश्यम फिल्म के तर्ज पे ही शव को पत्नी के प्रेमी सूरज के घर के पीछे फेंक दिया, फिर पुलिस के पास जाकर बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। बस इतना ही नहीं, उसने तो अपने बेटे को भी सिखा दिया कि जब पुलिस उससे पूछे तो वो उसे कह दे कि उसकी बहन को सूरज लेकर गया था। मतलब ऐसा सीन क्रिएट कर दिया जिसे कोई भी गुनहगार उसे नहीं बोलेगा बल्कि उसके पत्नी के प्रेमी को ही सारे गुनहगार समझेंगे। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है समरीन और आपने बिहार तक देखना शुरू कर दिया है। मामला अररिया के पालसी थाना क्षेत्र के उरला गांव का बताया जा रहा है। उरला गांव के रहने वाले राजेश पंडित अपनी पत्नी की बेवफाई से परेशान। राजेश पंडित की पत्नी का सूरज नाम के एक शादीशुदा व्यक्ति से शारीरिक संबंध था। इस बात को लेकर राजेश परेशान रहता था। राजेश अपनी पत्नी से प्यार करता था, इसीलिए उसने पत्नी को सजा देने की जगह उसके प्रेमी को रास्ते से हटाने की सोची, जिसके बाद उसने पूरी साजिश रची जिसमें उसका मोहरा बनी उसकी खुद की बेटी। आरोपी ने अपने 11 साल की बेटी सरला कुमारी की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी ने हत्या के बाद शव को पत्नी के प्रेमी सूरज के घर के पीछे ही फेंक दिया और पुलिस में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद अपनी बेटी सरला के कपड़े में भी उसने सूरज और अपनी पत्नी की एक तस्वीर रख दी। मतलब कि हत्या को अंजाम देने के बाद उसने एक ऐसा सीन क्रिएट किया कि पुलिस कातिल पत्नी के प्रेमी को समझे। दिनांक 4 तारीख को चहरपुर धनगामा में एक बच्ची का शव मिला। बच्ची की मृत्यु हत्या से हुई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसके बाद अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के क्रम में जो बच्ची के पिता जो थे वो आरोप लगा रहे थे कि इनकी पत्नी जो है एक सूरज नाम के व्यक्ति से प्रेम करती थी और सूरज के साथ ही इनकी पत्नी भाग गई है और ये बच्चे को लेकर अपने साथ रह रहे थे। एक छोटी बच्ची थी और एक बच्चा था और ये बोले कि हम बच्ची जो है सौदा खरीदने के लिए कुछ सामान लेने के लिए गई, उसके बाद वो रात को नहीं आई। तो रात को नहीं आई तो ये बच्ची कहाँ रह गई, तो इसके संबंध में इन्होंने किसी को सूचना भी नहीं दिया। रात को ये बोले कि एक बगल में इनके मोहल्ले के जान पहचान के थे गांव के, वो खिलाती थी, तो ये सोचे कि बच्ची उसी के यहाँ चली गई होगी। और बच्ची का जब पोस्टमार्टम के क्रम में तलाशी लिया गया तो उसके जेब से एक फोटो निकला जो इनकी पत्नी का था और वही प्रेमी सूरज का था, इसके जेबी में फोटो। और इन्होंने अंदेशा किया कि वही सूरज ही इसको मार के फेंक दिया है। जहाँ पर फेंका है इनके घर से वो गांव की दूरी 4-5 किलोमीटर के दूरी पे 3-4 किलोमीटर पे है और जहाँ पे फेंका गया है वो सूरज की पहली पत्नी के घर के जस्ट पीछे फेंका गया था। पहली पत्नी प्रेग्नेंट थी, उससे भी पूछताछ किया। ये लोग बोले कि जब सुबह उठे तो बच्ची का हम लोग लाश देखे। वो कहते हैं ना कि चोर कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई चूक कर ही देता है और शायद ऐसा ही कुछ इस मामले में भी हुआ। सबूतों की प्लांटिंग काम नहीं आई और मोबाइल के लोकेशन ने पुलिस को असली अपराधी तक पहुंचा दिया। गहन अनुसंधान और कड़ाई से पूछताछ करने के बाद कि भाई जो व्यक्ति अगर सूरज ने इसकी हत्या किया तो इसके जेब में अपना फोटो क्यों रखेगा अपने पकड़ाने के लिए, पहचान के लिए। सूरज का लोकेशन जब लिया गया तो वो अररिया में नहीं है, उसका लोकेशन है वो अपने गांव से बाहर है। नकटा गांव जो है, नकटा खुद, उस गांव में वो आया ही नहीं है। उसके बाद जब इससे पूछताछ करने लगे, इसने अपने छोटे बच्चे को भी सिखा दिया था। बच्चा बोल रहा था कि हाँ हमारी बहन जब जा रही थी तो उसको सूरज पकड़ के ले गया, हम भाग गए और सूरज के साथ साथ फलना फलना था जो रटा रटा है भाग। हम बोले ये जब बच्चा बोल रहा है तो बच्चा रात को बोला, तो रात को अपना तो मुखिया को बोले शाम में गायब हुई है और बच्चा बोल रहा है कि सूरज ले गया, तो ये बात आप किसी को क्यों नहीं बताए।
तो इस पर ये चुप हो गया। इसके आधार पर हम लोगों को शक गहरा है। हम और थाना अध्यक्ष सब लोग इससे अनुसंधान करके जब थाना प्रभारी ने इससे गहन पूछताछ किया, इंट्रोगेशन किया, तो इसने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि यह सूरज को फंसाने के लिए, उसकी पहली पत्नी को फंसाने के लिए। तो सुना आपने कि सिर्फ एक शक के बुनियाद पर पुलिस ने पूरा मामला खंगाल दिया। ना सिर्फ खंगाला बल्कि पूरा मामला हल कर दिया। सवाल कि आखिर हत्यारा अपनी तस्वीर शव के साथ कैसे छोड़ देगा। इसी सवाल पर शक होने के बाद आरोपी राजेश पंडित को गिरफ्तार किया गया और फिर सारा मामले से पर्दा उठ गया। तो ये कहना हरगिज गलत नहीं होगा कि कैसे एक बाप ने अपनी ही बेटी की जान ले ली। ये रिपोर्ट हमारे लिए अररिया से अमरेंद्र कुमार ने फाइल की है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और बिहार तक देखते रहें।